क्यों रही हो माया? मैंने कहा ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करूंगा तुमसे, इस हवेली की मालकिन बनाऊंगा। विक्रम, ये गलत है, कोई देख लेगा तो। और तुम्हारे पिताजी, वो कभी नहीं मानेंगे। अरे पिताजी को मैं मना लूंगा, बस एक बार मेरी हो जाओ। आज की रात, बस आज की रात मेरे नाम कर दो, फिर देखो मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। सच कह रहे हो ना? तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? धोखा? अरे धोखबाज नहीं, आशिक हूं मैं तेरा। आज की रात के बाद तुम सिर्फ मेरी होगी और मैं सिर्फ तुम्हारा। दोस्तों, ये तो बस उस तूफान की पहली आहट थी जो रामपुर गांव की 3 बहनों की जिंदगी को तबाह करने वाला था। ये कहानी है 3 अनाथ बहनों, माया, छाया और काया की, जिनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और पीछे छोड़ गए थे थोड़ी सी जमीन और एक कच्चा मकान। तीनों बहनें अपनी खूबसूरती के लिए पूरे गांव में मशहूर थीं, लेकिन उनकी यही खूबसूरती उनके लिए सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। गांव का ठाकुर गजराज सिंह एक क्रूर और अय्याश इंसान था और उसका बेटा विक्रम उससे भी 2 कदम आगे था। विक्रम की गंदी नजर सबसे बड़ी बहन माया पर थी। उसने माया को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाया, उसे शादी के सपने दिखाए, उसे वो सब कुछ देने का वादा किया जो माया ने कभी सोचा भी नहीं था। और उस रात विक्रम ने अपना वादा पूरा करने के बहाने माया की इज्जत लूट ली। अगली सुबह जब माया ने विक्रम को शादी की बात याद दिलाई तो वो जोर जोर से हंसने लगा। प्यार? और तुझ जैसी गरीब लड़की से? अरे मैंने तो बस एक शर्त जीती थी कि मैं तुझे एक रात में बिस्तर पर ला सकता हूँ। अब दफा हो जाए यहां से, तेरी औकात नहीं इस हवेली में कदम रखने की। यह सुनकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोती हुई घर आई और अपनी बहनों को सब कुछ बता दिया। छोटी बहन छाया, जो स्वभाव से बहुत गुस्सैल थी, उसका खून खौल उठा। उसने कहा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं दीदी, उसने तुम्हारी नहीं, हम तीनों की इज्जत पर हाथ डाला है। उस रात तीनों बहनें बदला लेने की आग में जल रही थीं। वो विक्रम को सबक सिखाने के लिए ठाकुर की हवेली की तरफ चल पड़ी। उन्होंने विक्रम को हवेली के पीछे बुलाया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा विक्रम? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? विक्रम ने उनका मजाक उड़ाया और जब छाया ने उसे धक्का दिया तो विक्रम ने उन पर हमला कर दिया। हाथापाई होने लगी। विक्रम माया का गला दबाने लगा और अपनी बहन को बचाने के लिए छाया ने पास में पड़ा एक लोहे का रॉड उठाया और विक्रम के सिर पर दे मारा। विक्रम खून से लथपथ जमीन पर गिर गया और उसकी सांसें थम गईं। दोस्तों, अब ये तीनों बहनें सिर्फ लाचार नहीं, कातिल बन चुकी थीं। वो जानती थी कि अगर ठाकुर को पता चला तो वो उन्हें जिंदा जमीन में गाड़ देगा। घबराहट में उन्होंने फैसला किया कि विक्रम की लाश को ठिकाने लगाना होगा। उन्होंने लाश को पास के एक पुराने सूखे कुएं में फेंक दिया और उसके सारे सबूत मिटाने का सोचा। विक्रम की महंगी घड़ी, उसका मोबाइल, उसका बटुआ, ये सब कुछ उन्होंने एक पुराने संदूक में डाला। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने पूरे गांव के होश उड़ा दिए। आधी रात के अंधेरे में तीनों बहनों ने अपने घर के पिछवाड़े में एक गड्ढा खोदा और उस बक्से को उसमें दफना दिया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि गांव की सबसे बड़ी चुगलखोर चंपा मौसी उन्हें ये सब करते हुए देख रही थी। अगले दिन सुबह होते ही चंपा मौसी ने पूरे गांव में आग लगा दी। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, तीनों बहनों ने रात में कुछ काला पीला किया है। जरूर कोई खजाना या किसी का कत्ल करके कुछ दफनाया है। बात ठाकुर गजराज सिंह तक पहुंच गई, जो पहले से ही अपने बेटे के गायब होने से परेशान था। वो पुलिस और पूरे गांव को लेकर तीनों बहनों के घर पहुंच गया। साथ में था दारोगा रामपाल, जो ठाकुर का चमचा था। मेरा बेटा कहाँ है? सच सच बताओ, वरना तीनों को यही जमीन में गाड़ दूंगा। चलो चलो, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। चंपा ने सब बता दिया है। कहाँ दफनाया है बक्सा? दिखाओ। तीनों बहनें डर से कांप रही थीं, लेकिन चुप खड़ी रहीं। दारोगा ने गांव वालों को हुक्म दिया और घर के पीछे की जमीन खोदी जाने लगी। सारा गांव सांस रोके देख रहा था। सबको लग रहा था कि उस बक्से से या तो सोना चांदी निकलेगा या फिर किसी की लाश। जैसे ही खुदाई में एक पुराना लकड़ी का बक्सा बाहर आया, ठाकुर के कहने पर दारोगा ने जैसे ही उस बक्से का ताला तोड़ा, सबके होश उड़ गए। बक्से के अंदर कोई खजाना नहीं, बल्कि विक्रम की घड़ी, उसका खून से सना मोबाइल और उसका बटुआ था। सबूत सामने था। ठाकुर दहाड़ा, इन्हीं तीनों ने मेरे बेटे को मारा है।
दारोगा, गिरफ्तार करो इन तीनों को, मैं इन्हें फांसी पर लटकाऊंगा। दारोगा रामपाल ने तीनों बहनों की कलाई पकड़ी और उन्हें घसीटते हुए ले जाने लगा। गांव वाले उन पर पत्थर फेंक रहे थे, गालियां दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज उनका अंत निश्चित है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब जालिम का जुल्म बढ़ जाता है तो ऊपर वाला किसी न किसी को भेज ही देता है। जैसे ही दारोगा उन्हें जीप में बिठाने वाला था, एक तेज रफ्तार सरकारी गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से एक तेज तरार और ईमानदार महिला एसपी अंजलि सिंह उतरी। वो किसी और केस के सिलसिले में गांव के दौरे पर थीं। भीड़ और हंगामा देखकर वो रुक गईं। एसपी अंजलि, ये क्या हो रहा है दारोगा, और इन लड़कियों को इस तरह क्यों घसीटा जा रहा है? दारोगा ने एसपी को पहचान लिया और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैम, इन तीनों ने ठाकुर साहब के बेटे का कत्ल किया है, ये रहा सबूत। एसपी अंजलि ने बक्सा देखा, फिर तीनों बहनों के डरे हुए चेहरे को देखा। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने कहा, अगर ये कातिल हैं, तो लाश कहाँ है? बिना लाश के तुम इन्हें कत्ल के जुर्म में कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? दोस्तों, एसपी अंजलि के इस एक सवाल ने दारोगा और ठाकुर के होश उड़ा दिए। एसपी ने तुरंत पूरे इलाके की तलाशी का ऑर्डर दे दिया। पूरा इलाका सर्च करो। कुछ ही घंटों में पुलिस के खोजी कुत्तों ने उस सूखे कुएं से विक्रम की लाश बरामद कर ली। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में पता चला कि विक्रम की मौत सिर पर चोट लगने से नहीं, बल्कि गला घोटने से हुई थी। और उसकी मौत का वक्त उस वक्त से काफी बाद का था जब बहनों से उसकी लड़ाई हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बहनों ने उसे नहीं मारा तो फिर किसने मारा? सही कहा दोस्तों। एसपी अंजलि ने जब मामले की गहराई से जांच की तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। पता चला कि विक्रम अपने बाप ठाकुर गजराज के गैर कानूनी धंधों के बारे में सब जानता था और वो जायदाद के बंटवारे के लिए अपने बाप को ब्लैकमेल कर रहा था। उस रात जब बहनों से लड़ाई के बाद विक्रम बेहोश हो गया तो ठाकुर के ही आदमियों ने उसे वहां पड़े देखा। ठाकुर को लगा कि ये सही मौका है अपने रास्ते का कांटा हटाने का। उसने अपने गुंडों को हुक्म दिया कि विक्रम को हमेशा के लिए खत्म कर दो। उन्होंने ही विक्रम का गला घोंटकर उसे कुएं में फेंक दिया था। ठाकुर ने सोचा था कि जब लड़कियों के घर से विक्रम का सामान मिलेगा तो सारा इल्जाम उन पर आ जाएगा और वो एक तीर से दो शिकार कर लेगा। लेकिन एसपी अंजलि की ईमानदारी के आगे उसकी कोई चाल कामयाब नहीं हुई। एसपी ने ठाकुर गजराज सिंह और उसके गुंडों को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उस भ्रष्ट दारोगा को सस्पेंड कर दिया। तीनों बहनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। दोस्तों, इस कहानी से ये साबित होता है कि औरत भले ही कमजोर लगे, लेकिन जब वो अपनी इज्जत और अस्तित्व की लड़ाई पर उतरती है तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।